एक समय की बात है, राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होना चाहती थीं, लेकिन उनके पति के निमंत्रण न मिलने से वह चिंतित हो गईं। सती ने भगवान शिव से कहा, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं, कृपया मुझे अनुमति दें। भगवान शिव ने कहा, राजा दक्ष ने हमें निमंत्रित नहीं किया है, वहां जाना सही नहीं होगा। सती ने भगवान शिव की बातों की अनदेखी की और अपने पति के बिना ही यज्ञ में चली गईं। जब वह वहां पहुंची तो राजा दक्ष ने उन्हें सम्मान नहीं दिया और भगवान शिव का अपमान किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के इस बलिदान की खबर सुनकर भगवान शिव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान में पूरी तरह लीन हो गए। उन्होंने संसार से अपनी दूरी बना ली और केवल तपस्या में रम गए। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि प्रकृति भी प्रभावित हुई। पृथ्वी पर अंधकार और अशांति फैल गई। सती के बलिदान से दुखी होकर भगवान विष्णु ने सती के शरीर को शिवजी को दिलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और इन टुकड़ों को विभिन्न स्थानों पर भेज दिया। ये स्थान आज पवित्र शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने जब इन टुकड़ों को देखा तो उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ दिया और सती के पुनर्जन्म की ओर अग्रसर हुए। सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया और उन्हें पार्वती के नाम से जाना गया। पार्वती ने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ और उनके मिलन से विश्व में एक नई युग की शुरुआत हुई। उनकी कहानी भक्ति, तपस्या और सच्चे प्रेम की गहराई को दर्शाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अंततः तपस्या और समर्पण से सफलता प्राप्त होती है।